अकः सवर्णे दीर्घः अकः सवर्णे च परे दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्यारी श्रीश विष्णुदय। अक के अनंतर सवर्ण अच आने पर दीर्घ रूपी एक आदेश होता है। इसे दैत्यारी श्रीश विष्णुदय। अचः किम अच ग्रहण क्यों किया? कुमारी से थे। नाध्यलो इति सावर्ण निषेधस्तु नो दीर्घ सकारयो ग्रहणक शास्त्रस्य सावर्ण विधि निषेधाभ्याम प्राग निष्पत्ते। नाध्यलो सूत्र से विहित सवर्ण संज्ञा का निषेध दीर्घ इकार तथा तालव्य सकार के विषय में नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति सावर्ण तथा उसके निषेध के पूर्व नहीं होगी। अकह किम, तो सूत्र में अकह क्यों कहा गया? तो हरे अक के अनंतर अक के रहने पर दीर्घ होता है, कहने में लाघव है। अको की दीर्घा इत्येव सुवचन रीति सवर्णे री होत्रिकारा होत्रिकारा लिति सवर्णे ली बा होतल्लिकारा पक्षे रिकारा सावर्ण्या होत्रिकारा रीति रीति वा इति लीवा इत्युभय त्रापि विधेयं वर्णत्वं विमात्रम् आद्यस्य मध्ये द्वयोरेफो तयोरेका मात्रा अभितो जभक्तेर परा द्वितीयस्तु मध्ये दो लकारो शेषं प्रागवत। अका सवर्णी से सवर्ण हर्ष रिकार को के रहते विकल्प से री होता है, होतर रिकारा अक से सवर्ण हर्ष लिकार परे रहते विकल्प से अल्री होता है, होतल्लिकारा पक्ष में सवर्ण संज्ञा होने से होत्रिकारा। इन दोनों वार्तिकों द्वारा विधेय र री के बीच में दो रेफ मिलकर एक मात्रात्मक हुए। उनके चारों ओर के अज भाग की दूसरी एक मात्रा हुई। इसी प्रकार री के बीच में दो लकार है। बाकी विकार के समान इन दोनों स्थलों पर ऋत्यका से होने वाला वैकल्पिक प्रकृति भाव बताया गया है, कहा गया है। इंगः पदांतादति पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में का देश स्यात्। हरे विष्णु पर रूप के अनंतर पररूप संधि का पदांत इनके अनंतर हर्ष आकार रहते हुए पूर्वरूप एकादेश होता है। यानी पररूप के अनंतर पररूप संधि का निरूपण किया गया है। आदेश विधान के लिए सूत्र में अमी पूर्व से पूर्व रूपम की अनुवृत्ति की गई है। एका पूर्व प्रयोग का अधिकार है, अतः पद के अंत में विद्यमान ए या ओ के अनंतर हस्व आकार के आने पर पूर्व तथा पर दोनों वर्ण मिलकर केवल पूर्व वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वत्र विभाखा गोह लोके वेदे चेगंगस्य गोरिति बा प्रकृति भाव स्यात् पदान्ते गो अग्रम गोग्रम। लोक और वेद में एंगंत गो शब्द के अनंतर हरस्व आकार के रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। जैसे गो अग्रम अगोग्रम। एंगंत तस्य किम, एंगंत क्यों कहा? चित्तम गोग्रम
पदांत में क्यों कहा? तो गो अर्थात सूत्र के पद साकांक्ष है, अतः अनुवृत्त पदों की सहायता से सूत्रार्थ पूरा होता है। प्रकृति भाव का प्रकरण है, क्योंकि प्रकृत्यांतः पद मध्य परे से प्रकृतिया की अनुवृत्ति आ रही है। एंगा पदांतादति से एंगा पदांताद और अति पद भी अर्थ को पूरा करने में सहायक होते हैं। एंगा तथा पदांताद पदों का षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है तथा ये दोनों सब गो के विशेषण बन जाते हैं। तदनुसार लौकिक एवं वैदिक प्रयोगों में पद के अंत में विद्यमान एंगांत गो शब्द के अनंतर ह्रस्व आकार रहने पर विकल्प से प्राकृतिक स्थिति रहती है, अर्थात वहाँ रूपांतर यानी संधिजन्य कार्य नहीं होता। प्रकृति भाव न होने पर संधि कार्य होगा। अवंग स्फोटायनस्य अति इति निवृत्तम अचिपरे पदान्ते गौरवंग बास्यात् गवाग्रम। पदान्ते की गवी अति पद की निवृत्ति हो जाती है। पदांत में गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश अच परे रहते विकल्प से होता है गवाग्रम। पदांत क्यों कहा? तो गवी व्यवस्थित विभाषाया गवाक्ष, व्यवस्थित विवाह का होने के कारण। अर्थात अनुवृत्त पदों की सहायता से सूत्रार्थ इस प्रकार है। पदांत में विद्यमान गो शब्द के अनंतर किसी भी स्वर वर्ण के रहने पर गो शब्द के ओकार के स्थान में आचार्य स्फोटायन के मत में अवंग आदेश होता है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं। अतः वैकल्पिक विधान माना गया है। इस सूत्र में इंगा पदांतादति से अतिपद की अनुवृत्ति नहीं आती। कारण यह है कि अग्रिम सूत्र इंद्रिय के पृथक विधान करने से उस सूत्र में विवाह का पद का संबंध नहीं होता। अन्यथा वहां भी गो शब्द से इंद्र शब्द परे रहते अवंग स्फोटायन से अवंग आदेश की प्राप्ति थी। यदि अवंग स्फोटायन में अति की अनुवृत्ति आती तो गो इंद्र में हर्ष आकार परे न होने से अवंग स्फोटायन की प्राप्ति न होने के कारण पूर्व सूत्र से यहाँ अवंग हो जाता। उदाहरण गो अग्रम ग अब जोड़ अग्रम की गवाग्रम दीर्घ। इंद्रे च गोरभंग स्याद इंद्रे इंद्र। गो शब्द के अनंतर इंद्र शब्द के रहने पर अवंग आदेश होता है गवेंद्र। यदि इंद्र शब्द परे हो तो गो शब्द के ओकार के स्थान में अवंग आदेश होता है। निच्चा के सहकार से गो शब्द का ओकार गृहीत है। उदाहरण गो इंद्र ग अब इंद्र गो अवंग गवेंद्र और जोड़ ई बराबर ई।